देखो बच्चों, अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में जो बताया वो था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। एक डाइकॉट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट कैसे हो रहा था। अब जब डाइकॉट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो गया तो दूसरा टॉपिक जो हमारा बच गया वो था मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात। एक डाइकॉट एम्ब्रियो में जब एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया तो इसको सबसे अच्छी तरह से हम लोग देख पाते हैं, एक चने के सीड को ले लेते हैं। सबके घर में चना होगा और रात में इसको पानी में फुला दो, सुबह उठ के क्या करो, खा लो। नहीं, खाने की जरूरत नहीं है, सुबह उठ के उसको कपड़े में बांध दो और 1-2 दिन तक उसमें थोड़ा सा पानी छिड़कते रहो और मॉइस्चर डालते रहो और ऑब्जर्व करो क्या दिखता है। देखते क्या है, 2-3 दिनों के बाद ही उस चने में स्प्राउटिंग हो रही है, जर्मिनेशन हो रहा है और ये स्ट्रक्चर हमने बनाया। इस स्ट्रक्चर में 2 कॉटिलेडन दिख रहे हैं। अब उस चने को थोड़ा सा प्रेस कर दिए, ज्यों ही प्रेस किए 2-3 दिनों के बाद ये 2 व्हाइट पोर्शन में ब्रेक कर गया। ये दोनों व्हाइट पोर्शन कॉटिलेडन हैं। कौन सा पोर्शन है ये? कॉटिलेडन का पोर्शन है, विच इज फूड लेडन टिश्यू, इसमें खाना भरा हुआ है। और नीचे की तरफ एक नुकीला पोर्शन डेवलप कर रहा था। इस पोर्शन का नाम हमने रखा रेडिकल। क्या नाम रखा हमने? रेडिकल। यही वो पोर्शन है जो फ्यूचर में प्लांट का रूट का फॉर्मेशन करेगा। इसी पोर्शन से क्या बने जा रहा है? रूट बन रहा है। और इसी पोर्शन का ऊपर की तरफ एक्सटेंशन है जो लीफी ग्रीन कलर के लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम हमने प्लीम्यूल रखा। तो देखो, यही है एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसी एक्सिस पे ये एक एक्सिस है जिसके 2 पार्ट हैं। एक्सिस के नीचे के पोर्शंस में रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, एक्सिस के ऊपर के फॉर्मेशन में प्लीम्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये एक एम्ब्रियो डेवलप कर चुका, उस स्टेज को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। क्या क्या कहा हमने कि उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे में रूट का, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और ऊपर की तरफ प्लीम्यूल का फॉर्मेशन होगा। जो ही इस सीड को मिट्टी में डालेंगे ये रेडिकल रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लीम्यूल शूट में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को हमने एक और नाम दिया, टीगेलम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टीगेलम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का और एक नाम क्या है, इसको हम लोग टीगेलम कहते हैं। ये तो डाइकॉट के एम्ब्रियो की हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग आते हैं मोनोकॉट के डेवलपमेंट में क्या बात हुई, मोनोकॉट में क्या डिफरेंस था। हम कहते हैं कि डाइकॉट की तरह मोनोकॉट में भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत डिस्टेंस तक, बहुत दूरी तक बिल्कुल एक सा होता है। जैसे एक जायगोट था, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल में डेवलप हो गया, मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये कल वाले डायग्राम को फिर से देखो, है ना। फिर ये सस्पेंसर सेल का अपना काम था डिवाइड करके सस्पेंसर बना देना, है ना। और एम्ब्रियोनल सेल 2 टॉप सेल में डिवाइड हो रहा था, एक को टॉप सेल कह रहे थे, एक को मिडिल सेल कह रहे थे। ये जो टॉप सेल था यही फिर डिवाइड करके एक ग्लोब्यूलर, ये जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं ना, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना दिया। इस एम्ब्रियो से अब जो डिफरेंस पहली बार दिख रहा था वो, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग 2 कॉटिलेडन, ये पोर्शन जो 2 कॉटिलेडन बनाता था अब एक ही कॉटिलेडन बना रहा है और प्लीम्यूल बना रहा है ना। एक पहला डिफरेंस पहली बार आया कि जो अपर टीयर के सेल्स थे वो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग 2 कॉटिलेडन, मोनोकॉट की बात अब हम लोग कर रहे हैं, मोनोकॉट में 2 कॉटिलेडन की बजाय 1 कॉटिलेडन बना रहा है, सिंगल कॉटिलेडन। और दूसरे कॉटिलेडन का क्या हुआ, तो हम कहेंगे दूसरा कॉटिलेडन अब ग्रो नहीं कर पा रहा है, ये रिडुमेंट हो गया है, ये अनडेवलप रह गया। इस सेकेंड कॉटिलेडन को जो अनडेवलप रह गया इसमें हमने एपी ब्लास्ट नाम दिया। क्या नाम रखा हमने इसका? एपी ब्लास्ट नाम रखा। एक क्वेश्चन है मेडिकल का, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज और वेयर इज सेकेंड कॉटिलेडन इन केस ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट में दिस एपीब्लास्ट इज नथिंग बट सेकेंड कॉटिलेडन। जो कॉटिलेडन का ग्रोथ नहीं हो पाया वो कौन सा है? वो सेकेंड कॉटिलेडन है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2 कैरेक्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला कैरेक्टर, ये जो ऊपर का एम्ब्रियोनल सेल था ये डिवाइड किया और इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग 2 कॉटिलेडन एक ही कॉटिलेडन बनाया। दूसरा रुडिमेंट हो गया, अनग्रोथ रह गया, इसमें ग्रोथ नहीं हुई और
ये जिसमें ग्रोथ नहीं हुई उसका नाम दिया है, छोटा सा उसका पार्ट दिख रहा होगा अगर तो उसका नाम देंगे एपी ब्लास्ट। ये दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। फिर हम लोग आते हैं, अब रेडिकल और प्लीम्यूल बन गया तो जरा सा कंडीशन देखो, रेडिकल और प्लीम्यूल ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसका नाम क्या रखेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस, पूरा का पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये देखो एक कॉटिलेडन है और एक ही कॉटिलेडन है और यूं लगा हुआ साइड से ये लगा हुआ है, तो अगर ये साइड से लगा हुआ है ना तो हम लोग इसको क्या कह देंगे, लैटरल। तो हम लोग इसका क्या नाम रखेंगे, अब इसको समझा रहे हैं तुम लोगों को। ये देखो, अब हम लोग एक चीजों को तुमको समझा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ ग्रो किया, ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं ना चौक, ये हो गया प्लीम्यूल, और जो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है इसका नाम हमने रख दिया रेडिकल। तो ये दो स्ट्रक्चर हम लोग समझा रहे हैं। कौन कौन सा स्ट्रक्चर हो गया ये समझ में आ गई बात। एक स्ट्रक्चर का नाम हमने रखा, ऊपर ग्रो कर रहा, ये व्हाइट वाला पोर्शन हो गया कॉटिलेडन, यूं ग्रो कर रहा था और नीचे रेडिकल ग्रो कर रहा था। अगर डाइकॉट होता तो ये दो कॉटिलेडन हो जाता, और डाइकॉट होता तो ये देखो कहां पे होता, अगर डाइकॉट होता ये दो कॉटिलेडन है तो एम्ब्रियोनल एक्सिस सेंट्रली लोकेटेड हो जाता, बीचों बीच लोकेटेड हो जाता है ना। एम्ब्रियोनल एक्सिस कैसे लोकेटेड हो जाता, ये देखो बातों को, ये रेडिकल और ये प्लीम्यूल और ये दोनों कॉटिलेडन, अगर डाइकॉट होता तो दो कॉटिलेडन मिलता, और दो कॉटिलेडन मिलता तो एम्ब्रियोनल एक्सिस बीच से क्रॉस कर रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का लोकेशन कैसा हो गया, दे आर सेंट्रली लोकेटेड। लेकिन अगर मोनोकॉट की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो एक ही कॉटिलेडन है और एम्ब्रियोनल एक्सिस कैसे है, एम्ब्रियोनल एक्सिस लैटरली लोकेटेड है। ये देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये जो चौक दिखा रहे हैं नीचे रेडिकल, ऊपर प्लीम्यूल ग्रो करा रहे हैं, और ये जो दिखा रहे हैं ना ये व्हाइट पोर्शन रेडिकल का बगल वाला पोर्शन है जिसका नाम है सिंगल कॉटिलेडन। तो मोनोकॉट के केस में सिंगल कॉटिलेडन मिलता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोजीशन लैटरल हो जाता है, जबकि डाइकॉट के केस में डबल कॉटिलेडन मिलता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोजीशन सेंट्रली लोकेटेड हो जाता है। ये समझ में आ गई ना। अभी देखो ऐसे जोड़ दिए तो ये सेंट्रली लोकेटेड है और इसको हटा दिए तो ये लैटरली लोकेटेड हो गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है मोनोकॉट का। तो ये मोनोकॉट के कैरेक्टर को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग डेवलपमेंट के बाद की स्थिति को देख रहे हैं। जब ये डेवलप कर गया तब एक वेल डेवलप मोनोकॉट के एम्ब्रियोनल के अंदर, सीड के अंदर क्या क्या चीजें दिख रही हैं। तो एक पहले सीड हम बना दिए, ये ग्राम सीड है, नहीं ये व्हीट का सीड ले लिए हैं या राइस का सीड का क्रॉस सेक्शन काट के देख रहे हैं। ये मोनोकॉट के सीड के क्रॉस सेक्शन में नीचे के व्हाइट वाले पोर्शन का नाम हम लोग रख रहे हैं कॉलियोराइजा। क्या नाम रख रहे हैं इसका हम लोग, कॉलियोराइजा। ये देखो टर्म है कॉलियोराइजा। और ये जो पोर्शन दिखा रहे हैं ये है रूट कैप का पोर्शन, और इसके ऊपर दिखा रहे हैं रेडिकल। मतलब रेडिकल के ऊपर नॉर्मली रूट कैप मिलेगा और रेडिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिल रहा है। मोनोकॉट के केस में ऐसा डाइकॉट के केस में नहीं दिखता है। इन केस ऑफ मोनोकॉट there is a protection over radical. This protection is called as कॉलियोराइजा, हमने इसका नाम रखा कॉलियोराइजा। Whereas the portion of plumule is being protected by कोलियोप्टाइल, और एक टर्म यहां पे आ गया कोलियोप्टाइल। ये जो पोर्शन है ना ये प्लीम्यूल को, शूट के एपेक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लीम्यूल के नाम से जानते हैं। इसी पोर्शन को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने मोनोकॉट में क्या क्या देखा, तो मोनोकॉट के डेवलपमेंट में डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो लगभग सेम होता है, लेकिन जब फॉर्मेशन की बात होती है तो कुछ ना कुछ चीजों के फॉर्मेशन में डिफरेंस आना शुरू होता है। पहला डिफरेंस क्या दिखा, पहला दिखा इंस्टेड ऑफ टू कॉटिलेडन सिर्फ एक ही कॉटिलेडन का फॉर्मेशन हो रहा था। दूसरा क्या दिखा, एम्ब्रियोनल एक्सिस जब डाइकॉट की बात होती थी तो ये बीचों बीच होता था, सेंट्रली लोकेटेड होता था, लेकिन जब मोनोकॉट की बात हो रही है तो ये लैटरली लोकेटेड है। तो ये लैटरली लोकेटेड है, इस डायग्राम में देखो इसको, है ना, ये लैटरली लोकेटेड दिखा रहे हैं। एक और कॉटिलेडन जैसे ही जोड़ते हैं ये सेंट्रली लोकेटेड हो जाता है। इस कॉटिलेडन को जैसे ही हटाएंगे ये कैसा हो जाएगा, इसको यूं हटाए तो ये लैटरली लोकेटेड हो गया। मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस का लोकेशन और कैसे वो
अटेस्टेड है वो देख रहे हैं हम लोग, तो ये दूसरी बात हो गई। तो ये अटैच्ड है लैटरली और सिंगल कॉटिलेडन। और जब पूरे हम लोग सीड की बात कर रहे थे, इसका सेक्शन काटे, तो क्या क्या चीजें दिख रही थी जो मोनोकॉट को डाइकॉट से डिफर कर रही थी। पहला, रेडिकल के ऊपर और प्लिम्यूल के ऊपर एक एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग दिख रहा था। इस प्रोटेक्टिंग कवरिंग का नाम कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा है। रेडिकल के ऊपर के कवरिंग का नाम है ना, ये दिखा रहे हैं, रेडिकल के ऊपर के कवरिंग का नाम है कॉलियोराइजा। राइजा शब्द का मतलब होता है हेयरी स्ट्रक्चर। चूंकि रूट हेयरी स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसके प्रोटेक्टिंग यूनिट का नाम रखा गया कॉलियोराइजा। और प्लिम्यूल के ऊपर के कवरिंग को हमने कहा कॉलियोप्टाइल। ये दो टर्म बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। द प्रोटेक्टिंग यूनिट इन केस ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड एज कॉलियोराइजा एंड कॉलियोप्टाइल, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, रूट इज प्रोटेक्टेड बाय और रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय, योर आंसर विल बी इट इज कॉलियोराइजा। दूसरा तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, प्लिम्यूल इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय, तुम्हारा ऑप्शन होगा इट इज बाय कॉलियोप्टाइल। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें सिंगल कॉटिलेडन देखने में कैसा होता है। ये देखो, सिंगल कॉटिलेडन का पोर्शन को हम स्टेन कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं। ये कॉटिलेडन का पोर्शन है, ये दिखा रहे हैं प्लिम्यूल, ये दिखा रहे हैं कॉलियोराइजा, ये हो गया कॉलियोप्टाइल और ये हो गया प्लिम्यूल। इधर हो गया कॉलियोराइजा और इधर हो गया रेडिकल, है ना, ये हो गया कॉलियोराइजा, ये हो गया कॉलियोप्टाइल, ये हो गया प्लिम्यूल। अब इसके बाद वाले पोर्शन को यूं हम लोग भर दिए, यही था सिंगल कॉटिलेडन। ये कैसा पोर्शन था, ये सिंगल कॉटिलेडन था। एक सेक्शन काटे हैं और माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो सेक्शन काट के इस पोर्शन को देख रहे हैं, इसमें एक हैंडल लगा दो, यूं इसको पकड़ लो ऐसे, तो इसका शेप देखने में कैसा हो जाएगा, शील्ड की तरह। ये इंपॉर्टेंट लाइन समझा रहे हैं, ये देखने में कैसा हो जाएगा, शील्ड की तरह, ढाल की तरह। तो ये स्कूटिलेडन का शेप पूछा है मेडिकल में। यहां पे कुछ नहीं करना, एक हैंडल लगाना है और जहां पे लड़ाई चल रही है वहां पे उसको लेके पहुंच जाना है। मतलब ये देखने में ढाल की तरह, शील्ड की तरह दिखाई देता है। हम लोग इसके लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं, स्क्यूलेडन का शेप पूछा है मेडिकल के एग्जाम में। द स्क्यूटेलम इज सिंगल कॉटिलेडन विथ शील्ड शेप, इसी को कहते हैं स्क्यूटेलेडन। स्क्यूटेलम के लिए जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं बार बार, स्क्यूटेलम इज ऑलवेज सिंगल कॉटिलेडन विथ शील्ड शेप। ये दो टर्म, जब भी स्क्यूटेलम शब्द रहेगा, तुमको ये दो ऑप्शन ढूंढना है और इसी दोनों ऑप्शन को जहां मिलेगा वहां टिक करना है। तो ये दो बातें हो गई हम लोग। तो मोनोकॉट में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक स्क्यूटेलम को यहां पे दिखा रहे हैं। स्क्यूटेलम के बारे में क्या कहे, दो ऑप्शन हमेशा, ये तो सिंगल क्या होगा, कॉटिलेडन होगा और देखने में कैसा होगा, शील्ड शेप होना चाहिए, तभी इसको स्क्यूटेलम का नाम देंगे। तो स्क्यूटेलम इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट। इट इज व्हाट, it is a type of cotyledon in which the shape of the cotyledon is fixed or that shape is shield shape. Coleoptile क्या हुआ, तो आंसर दो, coleoptile is protecting covering in case of monocot of plumule। किस चीज का, प्लीम्यूल के कवरिंग को coleoptile कर रहे हैं। ये कहां मिलेगा, नेचुरली शूट एपेक्स को, शूट एपेक्स ही ना प्लीम्यूल में कन्वर्ट होगा, तो ये शूट एपेक्स का पार्ट होगा। फिर हम लोग आगे नीचे की तरफ। अब एक क्वेश्चन जो हमने बताया कि सेकेंड कॉटिलेडन का क्या हुआ, हम कहते हैं सेकेंड कॉटिलेडन रिड्यूस्ड हो चुका है बहुत छोटे से पार्ट में, और ये जो पार्ट रिड्यूस्ड दिखता है इसका नाम दिया गया एपीब्लास्ट। ये भी मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकेंड कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट इज टर्म्ड एज, आंसर कह देंगे, आंसर देंगे एपीब्लास्ट। और फाइनली नीचे की तरफ पहुंच रहे हैं, रेडिकल। रेडिकल जो फाइनली रूट बनाएगा, इसके नीचे एक रूट कैप का लेयर दिखाई देगा और वो सारा का सारा प्रोटेक्टेड दिखाई देगा बाय ए प्रोटेक्टिंग टिश्यू। उसका नाम हमने रखा कॉलियोराइजा। तो ये मोनोकॉट के डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर देखा हमने, पूरा स्ट्रक्चर देखा, पूरा पार्ट देखा और डेवलपमेंट का प्रोसेस देखा। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रायो। तो एक पूरा पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अब बहुत सी छोटी छोटी चीजें रह गई हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। अब ये छोटी चीजें क्या है, सीड। ये सीड जो हम लोग देख रहे थे ना, ये जो बन गया, जिसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रहा था, दो कॉटिलेडन देख रहा था, इसको सीड कह रहे थे। पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिए, सीड। तो हम लोग अब टाइप ऑफ सीड देखेंगे,
है ना। दो तरह का सीड होगा, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट। तो हम लोग अब इसको स्ट्रक्चरली डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको एक एक करके देखते हैं। देखो बच्चों, अब हम लोग सीड के बारे में एंड्स पॉइंट पे आ गए हैं। हमने दो तरह के सीड का डिस्कशन किया, डाइकॉट और मोनोकॉट की सीड। तो अब एक एंजियोस्पर्मिक सीड कैसे बना, तो हमने बताया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस और कहा कि एक ओवरी के अंदर ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले कुछ स्टेट्स में हम लोग जो देखे हैं, व्हाट इज अ सीड, व्हाट वी विल कॉल इट, तो हम लोग क्या कहेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ए सीड इज फॉर्म्ड बाय, सीड किससे बना, बाय ओव्यूल। तो एक नॉर्मल हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऑब्जर्व कर रहे थे। एक नॉर्मल फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम गायनेसियम रखा था हमने, और इसके पार्ट्स को दिखाया था। इसके कई पार्ट्स थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर था ओव्यूल। ये जो ओव्यूल था यही आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग कहते हैं सीड इज ए राइपेंड, पका हुआ, मैच्योर्ड ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है ना, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो हम लोग इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं कि ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जो फर्टिलाइज्ड हो चुका है, और राइपेंड ओव्यूल, या वो ओव्यूल जो राइप कर रहा है, पक रहा है, मैच्योरिटी की तरफ मूव कर रहा है, इसको कह देंगे सीड। लेकिन इस सीड में तो कवरिंग दिख रही है, इसीलिए टर्म हमने यूज किया, ये मैच्योर इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। ये बेसिकली क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर पाया गया था, इसीलिए, और इसके चारों तरफ कवरिंग दिख रही है। इंटीग्यूमेंट कहते हैं ना सीड के कोट को, सीड कोट कहते हैं। लेकिन जब वो ओव्यूल के स्टेज में था तो हमने दो नाम दिया था, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट, इसीलिए टर्म यू हुआ इंटीग्यूमेंटेड, है ना, और मेगास्पोरेंजियम है। अब आ जाओ, सीड के अंदर के टोटल पोर्शन को, एक सीड ले लिए, चना पानी में फुला दिए थे, और चने को पानी में फुलाने के बाद सुबह निकाले तो बाहर एक ब्राउन कवरिंग, उसके अंदर के टोटल पोर्शन को एक नाम दे दिया गया, कर्नेल। क्या नाम दे दिया गया, कर्नेल। व्हाट इज कर्नेल, ऑल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड सीड कोट। सीड कोट के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, दे आर नेम्ड टुगेदर, इट विल इंक्लूड कॉटिलेडन, इसका पार्ट होगा कॉटिलेडन, इसका पार्ट होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस, है ना, ये सारी चीजें इसका पार्ट होंगी। अगर हम लोग ये दिखा दें, ये चने का सीड है और ये चना है ना, तो ये पूरा कवरिंग के अलावे जितनी चीजें अंदर हैं, है ना, इस कवरिंग के अलावे जितनी चीजें अंदर हैं, ये सब चीजें अंदर मिलेंगी। इन सबको एक साथ नाम दे दिए कर्नेल। तो कर्नेल समझ में आ गया। अब एक नॉर्मल सीड का तीन पार्ट है, देयर आर थ्री पार्ट, बाहर सीड कोट, अंदर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोनल एक्सिस, या हम लोग कह सकते हैं एम्ब्रायो। इसको कैसे कैसे समझेंगे, ये देखो, एक चना जब पानी में फूल गया तो दो कॉटिलेडन में और ये एम्ब्रियो में, और बाहर से कवरिंग थी, जो ब्राउन कलर का कवर था, याद करो चने का, उसका नाम रखे सीड कोट। तो एक सीड कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, कौन कौन, पहला सीड के ऊपर के कवरिंग को सीड कोट, उसके अंदर मिलने वाले एम्ब्रियो को एम्ब्रियो, जो रेडिकल और प्लूम्यूल और रूट और शूट में कन्वर्ट होगा, और एक फूड लेडन टिश्यू जिसका नाम है एंडोस्पर्म। तो अब हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में कहते हैं कि एंडोस्पर्म के बारे में क्या बताए थे, ये कैसे बना था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस विथ फ्यूजेस विद द मेल गैमेट। हमने क्या कहा था कि सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन मेल गैमेट से होता है, एंड द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस along with male gamete is what, it is endosperm formation। इसको एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कहते हैं। एंडोस्पर्म का पूरा नाम हमने क्या बताया था, हमने कहा इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द मेन टर्म इज व्हाट, द मेन टर्म इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये इसका मेन शब्द है, मुख्य शब्द है। लेकिन कन्वेंशनली व्हाट वी कॉल, कन्वेंशनली वी यूज्ड टू कॉल इट व्हाट, एंडोस्पर्म, हमने इसका नाम रखा एंडोस्पर्म। और मेन काम हमने एंडोस्पर्म की कहानी बताई थी, ये जरीना थी, है ना, वो जो मैरिज सेरेमनी बता रही थी करीना और जरीना की, वो जरीना थी। जरीना शादी के बाद एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गई, मीनिंग बाय सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म। अब हम लोग कहना, और जरीना कहां जा रही थी, वो करीना के ससुराल जा रही थी। वो पूरी स्टोरी को फिर से देख लो, वो पूरी कहानी तुमको वे बताएगी कि इसका फंक्शन क्या है। और जब हमने करीना
जरीना को रोक के पूछा कि तुम कहां जा रही हो, तो उसने क्या कहा, मेरा फ्यूचर करीना और करीना के होने वाले बच्चों को खाना बनाना लिखा है, मैं इसके ससुराल जा रही हूं और जब तक जिंदा रहूंगी तब तक वहां खाना बनाती रहूंगी। मीनिंग बाय द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग जायगोट। और करीना कौन है, करीना जायगोट है। एग सेल जब फ्यूज कर गया था, एग सेल का नाम हमने रखा था करीना कपूर, है ना, और जब उसमें फ्यूजन हो गया था तो वो जायगोट में कन्वर्ट हो गया था। अब इस जायगोट को फूड प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, ये जो हमारी स्टोरी थी, जो हमारी पिक्चर थी, उसमें हमने दिखाया कि इसमें फूड प्रोवाइड करने का काम कर रहा है कौन, एंडोस्पर्म। तो द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट। हमने और क्या कहा, टिल इट इज लाइव, जब तक ये जिंदा है। मतलब अगर वो सीड में अगर पूरी तरह से यूज होते होते एंडोस्पर्म का पोर्शन खत्म हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया है, तब ऐसे सीड को कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ऐसे सीड को जिसमें ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया है, क्या क्या नाम रखेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। और एक नाम दे दिए एक्स, मतलब होता है अब नहीं, है ना, एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो अब नहीं है, मतलब पहले था। इस टर्म से मतलब निकलता है कि पहले ये था। एक्स एल्ब्यूमिनस और एक्स हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्मिक, मतलब एंडोस्पर्म पहले था, अब नहीं है। जब ये मैच्योर कर रहा है तब ये नहीं है। कहां चला गया, ये कंज्यूम हो चुका है, खर्च हो चुका है। अब इसमें कैसे, तो द एंडोस्पर्मिक टिश्यू आर एब्जॉर्ब्ड, बेसिकली ये एब्जॉर्ब हो गया है। और एब्जॉर्ब होके ये जो कॉटिलेडन दिखा रहे हैं ना, इस कॉटिलेडन में ये फूड के रूप में स्टोर हो गया है। एंडोस्पर्म इज स्टोर्ड इन कॉटिलेडन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। द एंडोस्पर्मिक टिश्यू आर एब्जॉर्ब, दे एब्जॉर्ब फूड मटेरियल फ्रॉम द एंडोस्पर्म इज स्टोर्ड इन कॉटिलेडन। ये कहां पे स्टोर हो गया है, एंडोस्पर्म से अब उसका सारा फूड मटेरियल आके कॉटिलेडन में स्टोर हो चुका है। और ऐसा कहां मिलता है, तो ऐसा हम लोग कहते हैं इन डाइकॉट। ये मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में ये कंज्यूम हो गया और कॉटिलेडन बन गया। अब तुम जितने भी दाल देख रहे हो ना, देखो चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, इनको पानी में फुलाओ, यू विल गेट 2 कॉटिलेडन। और इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, क्योंकि एंडोस्पर्म का फूड का पार्ट अब कॉटिलेडन में आ चुका, वो एब्जॉर्ब करके स्वेल कर गया है। और अब कॉटिलेडन इसको फूड प्रोवाइड करेगा, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होगा ना, इसको अब कॉटिलेडन फूड प्रोवाइड करेगा। द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल जो होगा, तो अब हम लोग डाइकॉट में एग्जांपल देखते हैं। ग्राम, ये सारा देखो दाल लिखे हैं, चना दाल, पी, मटर, बीन, ग्राउंड नट। लेकिन कुछ डाइकॉट ऐसे होते हैं जहां पे एंडोस्पर्म दिख रहा होता है। तो एक्सेप्शन हो गया सनफ्लावर एंड कास्टर, है ना, रिसिनस कम्युनिस कास्टर का नाम है, रिसिनस कम्युनिस। इसको हम लोग अरंडी कहते हैं, है ना। इससे एक ऑयल निकलता है, लुब्रिकेंट ऑयल निकलता है, जो परगेटिव होता है, मेडिसिनल वैल्यू का चीज है। डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं जब कभी ऑपरेशन होना होता है, उसके पहले रात में उसको पिलाया जाता है पेशेंट को, ताकि पेट बिल्कुल बुरी तरह से, अच्छी तरह से साफ हो जाए, है ना। तो उसको परगेटिव टर्म यूज करते हैं। ऑयल का नाम है कैस्टर ऑयल, प्लांट का नाम है रिसिनस कम्युनिस। इसका मतलब ये जो कैस्टर है ना, ये मेडिसिनल वैल्यू का प्लांट है। कैसे वैल्यू का प्लांट है, तो दिस इज ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम लोग कहें सनफ्लावर, ये भी डाइकॉट है, लेकिन इसमें क्या मिल रहा है, एल्ब्यूमिन मिल रहा है। एक्चुअली क्या है, इसका नाम एंडोस्पर्म को एल्ब्यूमिन क्यों बोले, फिर ये भी बात को अच्छी तरह समझ लो। एंडोस्पर्म का कलर यूजुअली व्हाइट होता है, और व्हाइट के लिए हम लोग एल्बा शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, व्हाइट के लिए द टेक्निकल वर्ड इज एल्बा, और इसीलिए हमने कहा है एल्ब्यूमिन। और देखो, तुमको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। अंडे को देख रहे हो ना, एक के व्हाइट पोर्शन को क्या कहते हैं, सोचो बताओ, बिल्कुल सही, एल्ब्यूमिन कहते हैं। और येलो पोर्शन को यॉक कहते हैं। इसका मतलब वो एल्ब्यूमिन मतलब होता है व्हाइट, एल्बा मतलब ये हम लोग कहते हैं, एल्बा मतलब होता है, शब्द का मतलब होता है व्हाइट, और निग्रा शब्द का मतलब होता है ब्लैक। दोनों शब्दों का मतलब याद हो गया। निग्रा मतलब, ये निग्रा से ही निग्रो शब्द बना है। निग्रोज आर बेसिकली दे आर ब्लैक इन कलर, एंड एल्बा मतलब व्हाइट। दो बातें जान गए हम लोग। अब आ जाओ कुछ एग्जाम्पल मोनोकॉट, जिसमें कि एंडोस्पर्म नहीं मिलता है। ऑर्किड और मनी प्लांट, है ना, मनी प्लांट हम लोग घर में लगाते हैं,
इसमें क्या नहीं मिलता है, एंडोस्पर्म नहीं मिलता है। और दूसरा एक प्लांट हमने बताया, ऑर्किड का प्लांट अपने हम लोग गार्डन में आम के लीची के पेड़ पे ला के लटका देते हैं, वो ग्रो करता है, एपिफाइटिक प्लांट है, सुंदर सुंदर फूल खिलता है और प्लांट से ये कोई फूड नहीं लेता है, ये एपिफाइटिक प्लांट है ना। ये इस पे सिर्फ शेल्टर लेता है और खुद ही इसके रूट्स निकलते हैं और ये रूट हवा में हैंग करते रहते हैं और हवा से, एयर से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इस प्लांट का नाम है ऑर्किड। हम लोग अपने गार्डन में छोटे प्लांट्स में उसको लाके लगा देते हैं। अब दूसरी बात चलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। अब एंडोस्पर्मिक सीड की जब बात करेंगे तो कहेंगे कभी कभी कुछ प्लांट्स के सीड्स में एंडोस्पर्म क्लियर कट विजिबल है, दिखता है, और ऐसा ज्यादातर मोनोकॉट के केस में होता, मोस्टली इन मोनोकॉट, है ना। तो इन दिस टाइप फूड इज स्टोर इन एंडोस्पर्म, फूड एंडोस्पर्म में स्टोर है। और सबसे कॉमन एग्जांपल मोनोकॉट का एग्जांपल होगा, मेज है, राइस है ना, व्हीट है, बार्ली है, कोकोनट है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, मोनोकॉट के एग्जांपल हैं, है ना। व्हीट, राइस, मेज, कोकोनट, दिस ऑल आर एग्जांपल, बार्ली। लेकिन हमने क्या कहा था, कुछ डाइकॉट में भी ये मिलते थे, सनफ्लावर और कैस्टर में। उसके अलावा हमने और एक दो नाम यहां पे ऐड किया, कॉटन और पपाया में भी, है ना, एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, कॉटन और पपाया में भी। तो डाइकॉट के ये जो नाम हमने लिखा ना, जो एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। और मेडिकल का ये ट्रेंड है कि क्वेश्चंस आर रिपीटेड, क्वेश्चंस कई बार रिपीट की जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल हमने अभी लिखा, ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तुम्हें एग्जाम्पल बिल्कुल टिप पे याद रखने चाहिए, स्पेशली द पोर्शन विच आर एक्सेप्शन इन नेचर। डाइकॉट और मोनोकॉट की बात करेंगे, तुम धड़ से बोल दोगे, डाइकॉट में सर एक्स एल्ब्यूमिनस और मोनोकॉट में एल्ब्यूमिनस, ये तो कॉमन बात हो गई, लेकिन हमको एक्सेप्शन भी याद रखना है। तो इस पोर्शन को, ये जो हम लोग बार बार इसको घेर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स तुम्हें याद रहने चाहिए, है ना। तो ये हमने देखा। अब हम लोग कुछ टाइप ऑफ ओव्यूल्स, यहां पे कुछ टाइप ऑफ सीड्स दिखा रहे हैं जो ओव्यूल से डेवलप कर गए हैं। तो कुछ टाइप के सीड को जो एनसीईआरटी बेस्ड है, पहले हमने डायग्राम बनाया एक बीन के सीड का, है ना, ये एक डायग्राम है। बीन के सीड की प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है बीन के सीड का शेप, ये किडनी शेप्ड है, इसकी प्रॉपर्टी हो गई ये किडनी शेप्ड है। एक कैस्टर जो हमने अभी डिस्कशन किया, कैस्टर ये कैसा सीड था, इसके बारे में क्या कहा, ये एक्सेप्शन था, डाइकॉट होते हुए भी ये कैसा शो कर रहा था, एक्स एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल में था, है ना। तो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में, डाइकॉट होते हुए भी ये एक्सेप्शन शो कर रहा था, ये एल्ब्यूमिनस सीड था कैस्टर का, मतलब इसमें एंडोस्पर्म दिख रहा था। तो ये एग्जाम्पल देखो, ये हम एंडोस्पर्म दिखा रहे हैं, ये कैस्टर सीड का सेक्शन काटे हैं और इसको ऑब्जर्व करें। कैस्टर का हमने पूरा नाम क्या बताया, रिसिनस कम्युनिस, बॉटनिकल नेम क्या बताया, रिसिनस कम्युनिस, पहली बात। दूसरी बात, कैस्टर के बारे में और क्या बता रहे हैं, कैस्टर के बारे में ये बता रहे हैं कि कैस्टर के सीड से एक ऑयल निकलता है विच इज कॉल्ड एज कैस्टर ऑयल, है ना। कैस्टर ऑयल की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बताई हमने बताया कि ये मेडिसिनल वैल्यू का चीज है। डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं बिफोर एन ऑपरेशन, है ना। ऑपरेशन के पहले इसको दिया जाता है एक दिन दो दिनों तक, ताकि पेट पूरी तरह से साफ हो जाए, है ना, और तब किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है। तो यहां पे एंडोस्पर्म दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा था, कैस्टर के सीड में कोटिलेडन भी दिख रहा है और सीड कोट भी दिख रहा है। फाइनली ये पोर्शन है हाइपोकोटाइल का पोर्शन, जो फाइनली नीचे की ओर रेडिकल में ग्रो करना शुरू करेगा, हाइपोकोटाइल। तो ये एक सीड का स्ट्रक्चर देख रहे थे, कैस्टर के सीड का। अब हम लोग एक मेज के सीड का सेक्शन काटे हैं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या क्या देखे, सीड के, फ्रूट के बाहर के कवरिंग को पेरिकार्प कहते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां बता रहे हैं, राइस, व्हीट और मेज के दाने फ्रूट हैं। मम्मी लोग जब उपास करती है ना, तो कहना चाहिए कि देखिए, उपास में मम्मी लोग कहती हैं फल खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे। अब उनको टेक्निकली, बायोलॉजिकली समझाना है और खिलाना है। मकई खिला सकते हैं, मेज खिला सकते हैं, चावल खिला सकते हैं,
गेहूं के बने आटे को भी खिला सकते हैं, क्योंकि ऑल आर बेसिकली फ्रूट। ये फ्रूट है, ये क्या है? टेक्निकली दीज आर फ्रूट। क्यों? दीज आर रैप ओवरी, ओवरी है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है, अलोंग विथ ओव्यूल, इसमें ओव्यूल भी है। अब तुम बोलोगे सर इसमें ओव्यूल कहां है, ये सीड कहां है और फ्रूट कहां है? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको समझना है। इसमें सीड कोट और फ्रूट दोनों आपस में इस तरह से फ्यूज कर गए हैं कि दे आर नॉन सेपरेबल। ये पेरिकार्प टर्म हमने इसलिए लिखा, पेरी मतलब चारों तरफ, कार्प मतलब फ्रूट, फ्रूट के चारों तरफ के इस कवरिंग को हमने नाम दिया पेरिकार्प। और ये इसके सीड का पोर्शन है, ये इंटायर फ्रूट के अंदर ये सीड का पोर्शन है, लेकिन ये एनाटॉमिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन माइक्रोस्कोप। वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट फिजिकली। अगर फिजिकली देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। क्यों? बिकॉज बोथ आर फ्यूज टुगेदर, दोनों आपस में फ्यूज कर गए हैं। कौन कौन सी चीजें? सीड की कवरिंग जिसको सीड कोट कहते हैं, और फ्रूट के बीच में पूरा का पूरा ये कॉम्बिनेशन हो चुका है। तो हम लोग टर्म यूज करते हैं, सीड कोट एंड फ्रूट्स आर फ्यूज्ड इन सच ए फैशन दैट दे आर नॉन सेपरेबल। ये मोनोकॉट के सीड की बात कर रहे हैं। तो ये पोर्शन सीड है और ये टोटल पोर्शन फ्रूट है। फ्रूट के कवरिंग को कह दिए पेरिकार्प। और ये जो मेजर पोर्शन दिख रहा था, ये मेजर पोर्शन है एंडोस्पर्म। कौन सा चीज है ये? एंडोस्पर्म है। अब आ जाओ, ये कवरिंग दिखा रहे हैं ऐसे ब्लू लाइन से, ये बेसिकली क्या है? प्रोटीन का लेयर है, एल्यूरॉन लेयर है। ये प्रोटीन की एक कवरिंग है, प्रोटीन से बना हुआ कवरिंग का नाम दिया गया एल्यूरॉन लेयर। तो ये एल्यूरॉन लेयर दिखा रहे हैं, और अब यहां पे दिखा रहे हैं अंदर में ये एक रियल में सीड था। सीड में एक ही कॉटिलेडन दिख रहा है, इसको कहते हैं स्क्यूटेलम, जिसका शेप कैसा दिखा है? शील्ड शेप था। और इसमें हम लोग दिखा रहे हैं प्लीम्यूल का पोर्शन जो कि प्रोटेक्टेड है कॉलियोप्टाइल से, और रेडिकल का पोर्शन जो कि प्रोटेक्टेड है कॉलियोराइजा से। तो ये हम लोग एक स्ट्रक्चर देखे, डिफरेंट टाइप के सीड्स के स्ट्रक्चर को देखे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड भी देखे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी देखे, इसका नाम भी बताए एक्स एल्ब्यूमिनस। और अब हम लोग आएंगे सीड के जर्मिनेशन को देखेंगे, एक सीड कैसे कैसे जर्मिनेट करता है। तो ये सीड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारा निकल आएगा। तो सीड के स्ट्रक्चर को देखे, टाइप ऑफ सीड देखे, और अब जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड।